Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. इस Good evening, sir. आपकी असाइनमेंट ये क्या हुई है? अच्छा, यहाँ पे असाइनमेंट जो है, अच्छा देने लगे ना लोग। ओके ओके। आनंद लोहिया नॉट टोडिंग नहीं चाहिए। ओके, मेरे पास कैसे आ गया ये? सर आपने भी क्या असाइनमेंट डाला है? नहीं, मैंने अभी नहीं डाला। Hello. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. आप भी कोई असाइनमेंट डाल रहे हो? नहीं, असाइनमेंट नहीं डाल रहा भाई, मैं देख रहा था बोर्ड ओपन होने लगा। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पर थे बेटा? Excuse me, sir. कुमार Sir, बोले। सर एक बार फिर से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ऑफ एडिशन एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ना। बता देंगे। क्या हुआ तुम कहाँ गए थे कल? सर कल कल लास्ट में नेट खत्म हो गया था इसलिए लीव हो गए थे। अच्छा कोई नहीं, बता दूंगा अभी मैं। बाकी कुछ बच्चे लोग जो है कल गायब थे, ठीक है ना? तो वो गलत बात है भाई, गायब मत रहा करिए। मैं भी बता देता हूँ। और बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? बोर्ड दिख रहा है बच्चों? Yes. Yes, sir. सर
यस Yes, सर। एक मिनट देना जरा, प्यास लगी, पानी पी लो, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। बेसिकली इसमें है क्या, ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेलो, कौन बोल रहा है बेटा? सर रोहित मॉब। सर मैं ये पूछ रहा था सर, वो कल वाली वीडियो सर आई नहीं सर। क्या नहीं आई? सर वो कल शाम वाली वीडियो। बेटा किसने रिकॉर्ड किया, तो भेज दो यार। सर भेज दिया है ना सर, वो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भेज दिए हो तो उसको लिंक भेज दो। मतलब सर कोई लिंक भेजा था ना आपने, मतलब जनरल चैनल पे। मैंने नहीं लिंक भेजा। किसी बच्चे ने सर, लिंक भेजा था, उसको किसी क्लिक बच्चे करेंगे ने। तो क्या कहते हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग पे ही चला जाएगा। भेज दो यार, उसको बता दो कैसे क्या करना। हाँ सर आपने जो डाउट क्लास में क्वेश्चन रूल बताया था उसको एक बार लास्ट में फिर से बता देना। पूछ लेना, लेकिन क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले याद दिलाना। यस एनीवे, सर। अरे तबियत नहीं बता पाओ। ओके, थैंक यू। तो देखो बेटा, ध्रुव कुमार और बाकी लोग भी, सपोज मान लीजिए कि एक वेक्टर ए इट इज गिवन लाइक दिस एंड अनदर वेक्टर बी इज गिवन लाइक दिस। सपोज वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन यहां से खींच देते हैं और ये एंगल थीटा है। दिस इज द वेक्टर बी and this is the vector A. It is our choice to consider which one vector first and which one vector we have to draw second. मतलब सपोज मान लीजिए कि हमने सबसे पहले वेक्टर ए को खींचा ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को स्टार्ट किया and we find a resultant vector which joins the tail of vector A and head of vector B. This is called the triangle law of vector addition. So this is vector A and the vector B, and this angle we find is theta. Now if I will draw first vector B is parallel to this one, मान लो यहीं से खींच दे हम वेक्टर बी के पैरेलल यहां से, and then vector A from the head of the vector B makes a parallelogram. So this is vector B and the vector A, nothing new. तो रिजल्टेंट वेक्टर आर ये दोनों में कॉमन होगा। यहां पर देखिए
अब देखिए यहां से ये एंगल थीटा बन रहा था, you can clearly observe this angle is theta, so definitely I'll write this angle is theta. This is the angle between vector B and vector A, and this is the result in vector R called parallelogram of vector addition. अब रिजल्टेंट वेक्टर R की वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर B भी होगा, या वेक्टर B प्लस वेक्टर A भी लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये इस बात को बताता है कि the addition of vector does is independent on the order of the vector. किस वेक्टर को पहले लिया जाए इस पर डिपेंड नहीं करता. The addition of two vectors are independent on their order. यानी किसी को पहले लीजिए, किसी को बाद में लीजिए, रिजल्ट सेम रहे. और कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसका एडिशन इस रूल को फॉलो न करे, बेशक उस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, लेकिन उसको वेक्टर नहीं कहेंगे. रिमेंबर दिस लाइन. If any two physical quantity, if any physical quantity which having magnitude and direction, but does not obey the laws of vector addition of parallelogram, are not vectors. जैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात किया था. सपोज मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं. सर ट्रायंगल लॉ में भी हम मतलब उसमें भी ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है ना? किसी में भी नहीं. ओके सर. But I will repeat once again. See here. You know, ये आपका टारगेट है, दिख रहा होगा सर. Yes sir. Yes sir. अब ये y एक्सिस वीडियो क्या चीज, अब क्या हो गया, ये दिख नहीं रहा है. दिख रहा है सर. सर दिख रहा है. दिख रहा है सर. दिख रहा है. मान लीजिए हमने x एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया θ1, फिर ये y एक्सिस हमारा होगा, इसके अबाउट रोटेट किया θ2. रिजल्ट इज लाइक दिस. ये ऐसे कुछ आ गया, ऐसे आ गया. वापस जाते हैं. अब y एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं 90 डिग्री, फिर x एक्सिस का रोटेट करते हैं. रिजल्ट इज डिफरेंट. इट मीन्स फाइनाइट रोटेशन, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम, डज नॉट ओबे
the law of vector addition, a parallelogram, because the theta 1 plus theta 2 and theta 2 plus theta 1 does not give the same result. जैसे कि a plus b is equal to b plus a, तो यहाँ पर ऐसा नहीं दे रहा। लेकिन वहीं अगर infinitesimally small rotation करें, means d theta, it's a very small angle rotate करें, हल्का सा theta, d theta, then d theta. It is like this. Again, d theta 1, d theta. Result is this one. अब y axis के ऊपर रोटेट करें, d theta 1, theta. Results are same. So infinitesimally small rotation gives the same result. Therefore, it should be considered as a vector. तो finite rotation Yes, sir. आपका ओबे नहीं कर रहा है पैरेललोग्राम लॉ को, इसलिए वो वेक्टर नहीं है, और infinitesimally small rotation ओबे कर रहा है, then it is a vector quantity. Example. सर हाँ जी बोलिए। सर फाइनाइट रोटेशन आपने लिखा ना, फाइनाइट रोटेशन डज नॉट गिव सेम रिजल्ट। सर ये हाँ। बता दो एक बार, ये समझ नहीं आया। दूसरा कौन क्या बोल रहा था? सर मैं पूछ रही थी कि जो हम बेंड करते हैं वो हम एक ही डायरेक्शन में करेंगे दोनों, जब हम एक बार एक्स को लेंगे और बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। ठीक है। फाइनाइट रोटेशन does not give same result. जबकि वही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रोटेशन सेम रिजल्ट। आप सर आप जो वर्ड बोल रहे हो इनफाइनाइटली स्मॉल, ये मतलब छोटा है? बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमल। Small rotation gives same result. उसी तरह से चलो ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया? पैरेललोग्राम लॉ ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब हम इसमें आपका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना चाहेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो अगेन आई विल ड्रा द सेम रिजल्ट। सुरेश राणा तो कुछ पूछ रहा था ना, बताओ क्या कह रहे थे बेटा? सर मैं पूछ रहा था कि जो आपने बुक रोटेट करके दिखाया था ना, तो उस केस में जो उसकी फाइनल मतलब पोजीशन आई थी वो तो सेम ही थी दोनों केस में, फाइनाइट वाले केस में। अच्छा सेम थी, गुड, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। कहाँ रहते हो तुम? इसी दुनिया में हो कहीं और हो? तुमको कैसे सेम दिख रहा था भाई, जरा बताना तो। अभी फिर से दिखाता हूँ तुम्हें, डोंट वरी, अगर सेम नहीं है सोच लिए तो। ठीक है शेर आना, जरा वीडियो ऑन करो, तुम अपना वीडियो ऑन करो। मैं तो सोच रहा हूँ कितने जल्दी इंस्टीट्यूट खुले फिर ठीक करूंगा आप लोगों को। वीडियो ऑन करिए फटाफट, देखो यहाँ पे ध्यान से, दिख रहा है? नहीं भी नहीं दिख रहा होगा, रुको जरा मैं कान उखाड़ने वाला, रुक जा, कंप्यूटर में से घुस के आता हूं वहीं पे। ये दिखा? यस सर। क्या लिखा है इस पे? मॉड्यूल है। मॉड्यूल है? कहाँ मॉड्यूल लिखा है? टारगेट लिखा होगा। यस सर। हाँ
अब ये एक्सिस कौन सा दिख रहा है तुमको, ये बताओ। y एक्सिस ये कौन सा एक्सिस है? x। यहाँ खड़े हो जाओ, सोचो कि इसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऐसे, हमने घुमाया क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये कैसे आया? यस फ्रंट पेज नीचे चला गया। यस सर। ठीक है, अब यहां पर देखो, ऐसे घुमा दो इसको, एंटी क्लॉकवाइज मान लो मेरी 10 घुमा, उसको 10 क्लॉकवाइज। ये कैसा बना? फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? इस साइड हुआ। यस सर। अब पहले x एक्सिस की ओर घुमाया था, y एक्सिस की ओर घुमाया 90 डिग्री, घुमाया क्लॉकवाइज। यस सर। फिर x एक्सिस के ओर कैसे दोनों सेम आया था। कान पकड़ना है, कान पकड़ो जल्दी, जल्दी से कान पकड़ो, तुम्हारा फोटो खींच के मैं डालता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह लिख दूंगा। जल्दी कान पकड़ो, नहीं मैं घर पहुंच रहा हूँ, पकड़ो जल्दी। हाँ ये हुई बात, दोनों कान, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, बिल्कुल ठीक है। चलो ये पनिशमेंट नहीं बेटा, ठीक है, इसको पनिशमेंट नहीं बोलना, ठीक है। ये समझ लो कि तुमको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। बुरा माने कि नहीं तुम, बुरा माने कि नहीं तुम? नो सर। मानना चाहिए ना। यस। हाँ, अगले बार से आप सीरियस होके पढ़ेंगे, राइट? यस सर। चलिए आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए यहां पर ऐसा है कि दिस इज द एंगल थीटा, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल दिया गया है। ये द वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। यहां से हम बेसिकली कंपोनेंट ले रहे हैं। ये देखिए आप, ये एंगल थीटा था, यानी कि ये लेंथ जो हुई ये हो गई बी कॉस थीटा, ये हो गई बी साइन थीटा। अब देखिए ये आपका ये लेंथ बी साइन थीटा, और यहां से यहां तक लेंथ ले तो क्या लिखेंगे हम? वेक्टर ए का मॉडुलस ए हो जाएगा प्लस बी कॉस थीटा, वेरी सिंपल। सो एक ट्रायंगल बन गया ओ पी क्यू, हमने लिख दिया। ओ पी क्यू में परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा है, और बेस क्या है? प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर था, ठीक है। आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो आर वेक्टर इज a plus b vector. When you take the modulus, ना मॉडुलस हम इसको ऐसे r भी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर लिखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So this is a square plus b square cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta। इस r की वैल्यू हो गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वैल्यू, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, and this is the angle alpha made by the resultant vector with a. So I can calculate tan alpha is equal to perpendicular b sin theta upon a plus b cos theta.
नोट करिए इसको। सर ये लास्ट में पर tan वाला क्या लिखा है? tan अल्फा देखो बेटा परपेंडिकुलर बार बेस होता है। इस ट्रायंगल में आप देखिए ये जो ओ पी क्यू ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बी साइन थीटा और बेस क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा पूरे लेंथ, तो tan अल्फा की वैल्यू यही होती है। ठीक है, समझ गए? सर जो ये पैरेललोग्राम वाला लो था उसी को आपने आगे एक्सटेंड किया है क्या? हाँ जी, एक्सटेंड नहीं किया है, उसी में हमने मैग्नीट्यूड निकाला है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर आर का। तो लॉ थोड़े उसका मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। सर हाँ सर आपने यहाँ पे एक्सिस कैसे डिसाइड किया कि जो एक्सिस है वो ऑर्थोगोनल एक्सिस है? एक मिनट बेटा। सर वो तो पिछली वाली क्लास में किया था मैम ने। हाँ पिछले क्लास में मैंने बताया था, फिर से तुमको बता दे रहा हूँ। देखो हम ये यहाँ पर जो ले रहे हैं ये ऑर्थोगोनल एक्सिस नहीं ले रहे हैं, समझ में आई बात? ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, ये देख रहे हो? यस सर। इसीलिए ऑर्थोगोनल एक्सिस है। अंडरस्टूड? समझ गए? सर लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो तो हम एक्सिस को देख के लेते हैं ना, तो वो तो जो 90 डिग्री आ रहा है वो तो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना। अरे भाई रिजल्टेंट वेक्टर का कहाँ कंपोनेंट लिया हमने जो वेक्टर बी का लिया भाई यहाँ पे, यहाँ अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है, दिख नहीं रहा यहाँ पर। मुझे लगा सर वो आर का ले लिया आपने। नहीं आर का कैसे लिया बेटा, आर का नहीं लिया, पर इतना नोट कर लीजिए। तो इसी पे कुछ सर हाँ बोलिए। सर आपने जो ये पी क्यू की जो वैल्यू निकाली है, ये ए एक्स की वो जो हमने कल वैल्यू निकाली थी वही वाली है ना? हाँ जी आइए, अब ये सब मत पूछा करिए कल क्या निकाले परसों, कल की बात कल ही मैं खत्म कर देता हूँ, आप ध्यान रखिए। और इसमें क्या चीज नहीं समझ में आ वो पूछिए। चलिए आगे बढ़ूँ मैं, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको? यस सर। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा अब कुछ वेक्टर्स की मैं बात करूँ। और सर डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देंगे। अभी एंगल अल्फा निकला है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर का वेक्टर ए से। वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस से ले लेंगे, समझे बात को बेटा? लेकिन आगे चल के बताऊंगा कि जो एंगल है ना, हेलो यस सर सुन रहे हैं सर। एंगल हमेशा वेक्टर के डायरेक्शन को नहीं बताता हर बार, नेवर रिप्रेजेंट, ठीक है? यस सर। हाँ वो आगे मैं बताऊंगा आपको। एक एस सी वर्मा क्वेश्चन है, हो गया। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। See here, I'm talking about few different type of vectors. जैसे देखिए हम सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। पहला से सर पेज चेंज कर लीजिए। अरे एक मिनट रुक जाओ, इसको लिख दिया हूँ देखो कंप्लीट है ना। पैरेलल वेक्टर हमेशा कम से कम कोई दो वेक्टर होगा उसके बीच में हम पैरेलल की बात करेंगे, ये कैला से पैरेलल से कोई मतलब नहीं। टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स are said to be parallel when their direction are same. Their direction are same irrespective of their magnitude.
आप मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मतलब कि मान लीजिए हमने एक वेक्टर ए ऐसे ले लिया, और दूसरा वेक्टर भी ऐसे ले लिया, दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम है, और तीसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसे ले लिया, तो दो या दो से अधिक वेक्टर हो सकता है। वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, वेक्टर सी था। इन तीनों वेक्टर ए और बी और सी का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। हियर द वेक्टर्स ए B and C are in same direction, ठीक है। their magnitudes are different, लेंथ अलग अलग है, are different, ठीक है। these are parallel vectors। अब मान लो इसमें तीनों वेक्टर को जोड़ना हो, ये दो ही को जोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे, इनका एडिशन कैसे करेंगे? इनका एडिशन ऐसे करेंगे कि कोई भी एक वेक्टर नॉर्मल, सुन लो बात को, सुन लो, बीच में मत बोलो, आपको आता है तो आप चुप रहिए। वेक्टर ए पहले मान लो मैंने ड्रा किया, इसके हेड से वेक्टर बी को ड्रा कर दिया। जब भी ऐसा आए तो आप देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो मैं दो ही वेक्टर को जोड़ रहा हूं, मान लो ए और बी को जोड़ दिया, तो यहां पर ये जो थीटा आ गया ये 0 डिग्री लेंगे, सेम ही डायरेक्शन। अगर अपोजिट होता तो पाई लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर आर जो लिखेंगे, दैट इज लिखेंगे ऐसे ही, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर दें, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर लिखें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है, देन आई कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आर बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। जब दो वेक्टर पैरेलल हो, उनका एडिशन करें, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, वेक्टर आर का जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा। और आर का लेंथ कितना हो, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको जोड़ दो, आर का लेंथ होता है मैक्सिमम। समझ में आ गई बात? गॉट माय पॉइंट? यस सर। हाँ, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। यहीं से लास्ट में छूट गया कुछ मेरा, क्या बेटा? लिखा नहीं सर था। पीछे कर दो एक बार, ये लिख रहे लास्ट में छूट गया थोड़ा सा। एक अभी कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। लो, सर आप एडिशन के बाद एक बार थोड़ा सा दोबारा बताओगे, एडिशन जहाँ पे लिखा उसके बाद। कौन बोल रहा है? विकास। यस सर। बेटा हमने क्या किया कि इन दो वेक्टर ए और बी को ऐड कर दिया है। एडिशन का रूल क्या है, एक कोई भी एक वेक्टर पहले ले लो, मान लो वेक्टर ए पहले ले लिया, उसके हेड से वेक्टर बी का टेल एंड, ये वाला पोर्शन शुरू किया, तो ये एंगल चूंकि पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो एंगल थीटा 0 होंगे। और ऊपर में हम फार्मूला ये यूज किए हैं, इसी का इस्तेमाल हमने कर लिया इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा पूरे का अंडर रूट, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर को बाहर निकाला तो ए प्लस बी। यानी इस समय रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। जब दो पैरेलल वेक्टर को ऐड करेंगे
उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। नोट हो गया? नोट कर लिया आपको? सर एक मिनट। पिछली क्लास में आपको कहाँ गायब थे? पता नहीं था या जानबूझ के गायब थे, क्या था? सर लिख लिया सर। अच्छा कोई नहीं, पिछली क्लास में कुछ लोग गायब थे, बहुत कम लोग थे। कहाँ थे? रोहित तो सर थे। नहीं, तुम तो थे, बहुत लोग मैं गायब भी थे। था। मैं भी 31 था, बच्चे गायब थे। हाँ मैं भी था सर। 31 बच्चे गायब थे सर, 31 हाँ, चलो कोई नहीं। कल थर्सडे था ना, तो बाकी को लगा होगा छुट्टी होगी कल, इसलिए आए नहीं होंगे। ठीक ठीक, चलिए हो गया, ये कंप्लीट कर लिया आप लोग? यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं इसी पैरेलल वेक्टर से इक्वल वेक्टर की बात कर रहा हूं। इक्वल वेक्टर भी पैरेलल ही होता है। इक्वलिटी किसी दो वेक्टर के बीच में देखी जाती है। तो यहां पर 2 आर मोर देन 2 नहीं लिखेंगे, 2 ही वेक्टर लिखेंगे। 2 vectors are said to be equal vectors when their magnitude and direction both are same, दोनों सेम। तो देखिए यहां पे हमने एक वेक्टर ए ले लिया और इसी के पैरेलल दूसरा वेक्टर बी ले लिया, दोनों का लेंथ भी सेम है, यानी वेक्टर बी वेक्टर ए के बराबर है, इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से करें जैसे पहले किया था। इनका एडिशन अगर हम करते हैं, एडिशन क्या होगा कि पहला वेक्टर ए ले लिए और उसी के बराबर का लेंथ का वेक्टर बी, पहले वेक्टर के हेड से शुरू किए, वेक्टर बी का टेल। इतना नाप जो तो बना नहीं रहा हूँ, बराबर रहता हूँ। ये एंगल थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगी, यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मॉडुलस तो सेम होगा ही, डायरेक्शन भी सेम होगा। तो जो वेक्टर आर होगा उसको हम ए प्लस बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, या वेक्टर 2a लिख सकते हैं, या वेक्टर 2b लिख सकते हैं, क्योंकि b की जगह पे रख देंगे तो 2a आ जाएगा और a की जगह b रख देंगे तो 2b आ जाएगा। और इसका मॉडुलस जो हो जाएगा या तो 2a या 2b, बस वेक्टर हटा देंगे, इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अब आप कोलिनियर वेक्टर भी जान लीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने जो पैरेलल वेक्टर में जो सी बनाया था उसमें भी हम उसको अगर ऐड करेंगे तो कर उसमें सकते हैं, a प्लस b प्लस c आ जाएगा। होल स्क्वायर कर देंगे ना? अरे होल स्क्वायर करने की क्या है, डायरेक्ट जोड़ दो a प्लस बी, पर दो प्लेन जोड़ते हैं। a प्लस बी को जोड़ दी तो a प्लस बी आ गया, a प्लस बी का रिजल्ट r हो गया, r प्लस सी कर दिया, r डैश आ गया, a प्लस बी प्लस सी आएगा। होल स्क्वायर क्या करना है बेटा? यस सर, वो सॉल्व ठीक है। करके ठीक है, ओके। मतलब डायरेक्टली तभी ऐड करेंगे ना जब डायरेक्ट कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर नाम से ही क्लियर है, ये सब आप मैथ में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। Two vectors are said to be collinear when they have the same direction irrespective of their magnitude। magnitude सेम हो डिफरेंट हो क्या फर्क पड़ता है? जैसे 2 वेक्टर्स इक्वल था, इसी में मैग्नीट्यूड, ये कोलिनियर वेक्टर ये भी है।
two vectors अगर are इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं हाँ जी collinear, ठीक है, when they have same direction। अभी तो जानकारी में क्वेश्चन भी आएगा डायरेक्शन, ठीक है, irrespective of their magnitude। when they have direction, सेम डायरेक्शन, सेम लिखना भूल गया हूँ, and they have same direction irrespective of their magnitude। सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0 डिग्री हो जाए, मतलब कि जैसे पहला वेक्टर में 2-3 वेक्टर ले सकते हैं, यहाँ 2 ही वेक्टर हैं, ये वाला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो दिस इज कोलिनियर वेक्टर। अभी फिलहाल कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन मैं लिखूंगा, उसको बाद में हम लोग और एलोबरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें वेक्टर बी इज इक्वल टू एनी स्केलर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर ए, ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। लैम्डा इज स्केलर, इज स्केलर। आगे पढ़ोगे स्केलर सर मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा है आपने? रिजल्टेंट वेक्टर इज लैम्डा। कहाँ रिजल्टेंट लिखा है? ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है मतलब बी वेक्टर, रिजल्टेंट नहीं, लैम्डा इज स्केलर, ठीक है। जैसे मान लो, मैं लैंग्वेज लेके समझा देता हूँ, मान लो बी का मैग्नीट्यूड दे दिया गया हो 3 या 6 आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब मान लो ए दिया गया हो 3 आई कैप, तो हम बी को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं ना। ये 2 क्या होगा? लैम्डा की जगह पर आ गया। समझे बात को? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं ये कोलिनियर। अभी इसका डिटेल और पढ़ें, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। ये कुछ वेक्टर ऐसे हो गए ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी 2 वेक्टर क्या हम विजुअली 90 परपेंडिकुलर, डिग्री पे होंगे, उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, वो भी जान लीजिए। या the vectors which are perpendicular, consider 2 vectors A and B, A and B are perpendicular। सर ये वेक्टर बी की वैल्यू आपने क्या रखी है? 6। हाँ 6 आई कैप इज द यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बताता है, अलॉन्ग एक्स है, वो आगे आएगा। 2 vectors A and B are perpendicular to each other are said to be orthogonal vectors। या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने लिया एक वेक्टर ए ऐसे ले लिया, दूसरा वेक्टर बी ऐसे ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे वेक्टर हो गए? ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। कहीं से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी हम लोग वेक्टर आर की यूनिट वैल्यू वेक्टर तो ऑर्थोगोनल ही होते होंगे फिर। नहीं। हाँ, तुम लोग के लेवल पे ऑर्थोगोनल ही पढ़ो। ई आर ई फाई ई थीटा, बहुत सारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, वो सब नहीं जानना आपको, आना टीचिए। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे
कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू π/2 यहाँ पर है, तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो cos π/2 0, ये हो जाएगा r बराबर √a² + b²। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इसी के नीचे मैं बता दे रहा हूँ ताकि ध्यान रहेगा आपको। सर बोलिए। सर ये जो आपने आर वेक्टर के बाद मॉड्यूलस लगा रखा है, इसका मतलब ये होता है ना कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता मैग्नीट्यूड है। है, हाँ जी। ओके सर। थैंक यू बताने के लिए। मुझे लग रहा है कि अब आप पढ़ रहे हैं। सर मैं ठीक है, कंफर्म कर रहा था। अरे नहीं, अच्छी बात है यार, पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पढ़ रहे हो कि नहीं तुम ये बताओ पहले। यस सर। तुम कहोगे तो मैं मान लूंगा। यस सर। नो सर। ये नहीं पढ़ रहा है, कौन बोल रहा है नो सर? देखो तुम्हारा फ्रेंड तो कह रहा है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो भाई। सर वो अपनी बात कर रहा होगा। अच्छा चलो, इधर हम x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर z एक्सिस, या जैसे आप लोग मानते हो वही मान लेता हूं मैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस। वेट, अब ये एक्सिस ऐसे क्यों मानते ये भी आगे पता चल जाएगा आपको। अपने मन से आंख बंद करके नहीं मानते, इसका कुछ रूल है, that I will explain it later on. So this is the unit vector of unit magnitude along x-axis. This is the unit vector of unit magnitude along y-axis, and this is the unit vector along z-axis. तो ये है आपका, इसको लिखेंगे i कैप, इसे लिखेंगे j कैप, और इसे लिखेंगे k कैप। ठीक है, these are called orthogonal unit vectors, you know, 90 डिग्री, 90 डिग्री। नॉर्मली ऑर्थोगोनल बोलते, साधारण उसमें हमेशा ऑर्थोगोनल कहते नहीं। जैसे यूनिट वेक्टर along x axis, y axis, z axis, it is understood they are mutually perpendicular. The unit vector along x axis is I cap, the unit vector along y axis z cap, the unit vector along z axis is k cap. हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, पूछो क्या कर रहे थे आप? सर मैं पूछ रही थी कि जो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स है, उनमें बस यही डिफरेंस है ना कि वो पैरेलल में 2 वेक्टर्स आ सकते, 2 से ज्यादा भी वेक्टर आ सकते हैं, और हाँ, कोलिनियर दो को लेकर देखते हैं, 3 को भी देख सकते हैं, दो को देखते हैं, ठीक है ना? ओके सर। और सर ये जो आपने बताया है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसमें अगर इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि वेक्टर एक्स वाई या फिर एक्स जेड प्लेन में आ जाए? क्या सर उसकी डायरेक्शन अगर एक्स और मैं वाई के बीच में तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, बात करते हैं, इसको पहले लिख लो। ठीक है बेटा, अभी थोड़ी देर में बनाते हैं। अभी मैं थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनूंगा तब समझ पाऊंगा क्या कहना चाह रही है।
तो ये हो जाएगा आपका z डैश, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पे इधर की तरफ यूनिट वेक्टर माइनस आई कैट, इधर तरफ यूनिट वेक्टर माइनस जे कैट, एंड इधर तरफ यूनिट वेक्टर माइनस के कैट। दे आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो माइनस आई कैट माइनस के कैट एंड माइनस जे कैट। The unit vector along सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन भाई ऑर्थोगोनल यूनिट। नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस। एक मिनट बताता हूँ। इज माइनस आई कैप the unit vector along y dash axis is minus j cap, the unit vector along z dash axis is minus k cap। देखो भाई यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और यूनिट मैग्नीट्यूड का। ठीक है, हियर वी फाइंड द I J K vector are mutually perpendicular, hence they are called as orthogonal unit vectors। Understood? समझे बात बेटा? यस सर। मैं लिख भी दे रहा हूँ। यस सर। The unit vector represents the direction of a vector and its magnitude is unity। Magnitude is unity in A1। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। द यूनिट वेक्टर्स I J K I J and K are perpendicular to each other hence they are also called as orthogonal यूनिट वेक्टर्स। ठीक है जी। तो अब आपने एडिशन से आपने देखा कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का अगर मॉडुलस ले लें हम, इफ आई राइट मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के, ठीक है, इज इक्वल टू 1, या इवन माइनस आई माइनस जे का भी मॉडुलस लेंगे तो वही है। ठीक हो गया, तो आगे बढ़ूँ मैं। यस सर, एक बार लिखने सर, दो। एक सेकंड सर, एक सर सेकंड। मैग्नीट्यूड इज के बाद क्या लिखा है? सर एक मिनट। मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, UNITY, यूनिटी मींस 1। सर मैं डाउट पूछ लूं? सर ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसका यूज कहाँ आएगा? ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसका यूज कहाँ पे आएगा? यूज बाद में देखना, पहले बताओ ये समझे नहीं। यूज बहुत हो रहा है सर ये जो नेगेटिव वाले का जो मैग्नीट्यूड लेंगे यूनिट वेक्टर का, तो उसका भी 1 ही आएगा या फिर -1? क्या बेटा?
सर नेगेटिव में जब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा या फिर -1? किसी भी वेक्टर या किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कैसे पूछ रहे हो ओके सर। ये तो मैं बता रखा हूँ। मॉडुलस ऑफ a माइनस x में क्या बताया, बताइए कैसे पॉजिटिव होता है, भूल जाते हैं क्या आप? यस सर। क्यों भूलती हैं भाई? ये सब चीज भूलने की नो है। सर, मैं वो नहीं, मैं वो हाँ, भूली नहीं हूँ, मैं तो- कुछ और पूछ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या पूछ रही थी बताओ वैष्णवी, क्या पूछ रही थी बेटा? नहीं सर, मैंने बस यही पूछा कि मतलब वो नेगेटिव में था तो इसलिए मैंने पूछा कि वो -1 या आएगा या 1 आएगा। मैं नहीं मॉडुलस भूली नहीं हूँ। नहीं 1 ही आएगा, ठीक है। हो गया, मैं आगे बढ़ूँ? Yes. यस जी सर। बोलिए। सर 1 मिनट सर। सर एक डाउट है। बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर इसकी जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है, ये तो डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है ना, तो मतलब 3 डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं बस। क्या? जो x एक्सिस है, y एक्सिस और z एक्सिस है, तो 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मतलब क्या 3 डायमेंशन ही एग्जिस्ट करती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती? 10 होती है, बताओ जितना मर्जी कर खींच लो, लेकिन तुम देख पाओगे 3 ही, ठीक है। ओके सर। 3 डायमेंशन ज्यादा देख सकते हो क्या? 4th डायमेंशन इज टाइम। तुम टाइम को देख सकते हो तो तुम भगवान बन जाओगे भाई। फिर तो तुमको पेपर भी दिखना रहेगा, क्वेश्चन पेपर में क्या आ रहा है, सोल्यूशन भी पता रहेगा देखने। हाँ, इसलिए ह्यूमन आई सिर्फ 3 डायमेंशन देख सकती है। पूछिए भाई, कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो वेक्टर की डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन में होगी तो हम उसको कैसे लिखेंगे? आएगा भी वो भी, आई प्लस जे Okay. के फॉर्म में लिखेंगे। वेट, आगे बढ़ूं मैं? तो सर टाइम अपने आप में ये Yes. पूरी डायमेंशन है, जैसे मास डायमेंशन फिर लेंथ डायमेंशन। उस पर डिबेट नहीं करूंगा, इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, नोट कर लिया आपको? यस यस सर। सर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए दिया गया है ना, और वो इस तरह से है, सपोज देखो बेटा, ये आपको क्यूब दिख रहा होगा, राइट, सभी लोगों को। यस सर। हमने इस जगह पे ये एक्सेस ले, और एक एक्सिस, तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। दिस इज ओरिजिन। ये ध्यान से समझना, हमने एक वेक्टर यहां ड्रा कर रखा है, तो देखो आप लोग पूछ रहे थे ना 3 डायमेंशन में कंपोनेंट कैसे लेते हैं, वो भी बता देता हूं। ये वेक्टर ए, ठीक है, इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट जो होगा वो ए एक्स होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट ए वाई, ठीक है, और जेड एक्सिस के अलावा कंपोनेंट ए जेड के कैप लिखते हैं। अभी आया कैसे होगा बता देते हैं। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे यहां तक मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो देख रहे हैं
ओरिजिन से लेके यहाँ तक का लेंथ ये AX हो जाएगा बेटा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इस पर कंपोनेंट डालें, ये 3 डायमेंशन, इसमें समझने में थोड़ी समझने वाला चीज इस पर ध्यान रखना है केवल। सर आपने पिंक कलर से क्या रिप्रेजेंट करा है? AX को ही लिखता हूँ मैं, ये जो AX लिखा हूँ ना, X एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका Y एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट, तो इसको हम लिख देंगे AY और इसको हम लिख देंगे AX। सर ये A वेक्टर है वो अलोंग द लाइन है या फिर डायगोनल है? डायगोनली अपोजिट है। जैसे रूम के नीचे से रूम के अपोजिट कॉर्नर के वेक्टर को मिला दो, 3 डायमेंशन है ना ये। अगर सामने होता तो मैं बता देता, इसको जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा आपको। और ये जो लेंथ यहाँ तक होगा वो AZ को रिप्रेजेंट करेगा, AZ को, ठीक है। इसको हम लिखेंगे AZ, ठीक है। और वेक्टर A can be defined as, here AX is the X component of the vector, AY is the Y component of the vector, AZ is the Z component of the vector, ठीक है। अब देखो, जैसा हम जानते हैं a vector have both magnitude and direction. And direction, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस A लेंगे, द मैग्नीट्यूड, आप वेक्टर A कैसे लिखेंगे भाई? मॉड ऑफ, या ऐसे लिखेंगे। इसकी वैल्यू बेटा ऐसे आती है कि तीनों परपेंडिकुलर है, X Y Z एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो X का कंपोनेंट है AX, उसका स्क्वायर, प्लस Y का कंपोनेंट AY का स्क्वायर, प्लस Z का कंपोनेंट AZ का स्क्वायर, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। अब अगर डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर चाहिए टू नो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। of this vector, we will calculate its unit vector. यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर A हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को A कैप लिख देंगे। इन A कैप निकालने के लिए वेक्टर A को इसके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेक्टर A कितना है भाई? AXI कैप, AYJ कैप,
प्लस ए जेड के है। दिस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर आई का। थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन इसकी वजह है बताने की, ये मत कहिए कि ऐसे ही रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूं। ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर जे का है, और इसी तरह से हम ए जेड अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर के कह सकते हैं। तो देखो ये जो क्वांटिटी है यूनिट वेक्टर, इसके बाहर हमने कर दिया, तो जानते हैं इसको क्या कहते हैं हम, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये होता है कॉस अल्फा के बराबर, जिसको हम एल से भी लिखते हैं, इसका नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा कहाँ से आ गया, तो अल्फा वो है जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से बना रहा है, सो दिस इज एंगल अल्फा। बीटा भी आएगा जो वेक्टर ए वाई एक्सिस से बनाएगा, और गामा जो एंगल आएगा वो वेक्टर ए जेड एक्सिस से बनाएगा। इसको किसी और कलर किसी का देख के ही समझाने के लिए, ऐसा बनेगा नहीं है ये, सॉरी ये ऐसे बना है, ये 90 डिग्री मत समझ रहा है, 3 डायमेंशन में, ये सॉरी 180 डिग्री, ये 3 डायमेंशन है, ये गामा है, ये अल्फा है, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू ये होती है। उसी तरह से ए वाई अपान ये 3 डायमेंशन का, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा, इसको आगे मैं और समझाऊंगा तब निकालने भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉस बीटा, इसको एम से लिखते हैं, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन along y एक्सिस। और सिमिलरली इसी तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग ए जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को हम कॉस गामा लिखते हैं, जिसको एन से लिखते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन along z एक्सिस। अब देखो इसकी एक बड़ी खास बात है, अगर हम cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा की वैल्यू लिखें, ये 1 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos की जगह l है, cos l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसा भी लिखा मिलेगा, करके देख सकते हो। अगर इसका स्क्वायर कर दे अंडर रूट हट जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो वैल्यू बढ़िया नहीं है, ये वैल्यू याद रखना आपको, ठीक है।
इसी में लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख के इसकी वैल्यू 2 ले आ जाते हैं। वो भी लिख देता हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 देखो 1 2 3 उधर जाके तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, और 1 प्लस 1 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 मीन्स -2, ये माइनस और जैसे काट दो, यही आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। बस इसी क्वेश्चन में बेसिस दे देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको 2 याद रखना। इट्स वेरी सिंपल है ना। बोलो भाई, हो गया? नोट कर लिया आप लोग इसको? नो सर, नोट नहीं किया। एक मिनट करिए। सर नीचे कर दो। अच्छा तो यही रहना दोस्तों, जल्दी से। सर हाँ जी बोलिए। सर ये रिलेशन आ रखा है यहाँ पे, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए और ए कैप, तो ये कहाँ से आया? गुड क्वेश्चन। पिछला पढ़े हो तुम, जो मैं बताया था कि वेक्टर कैन हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें ये रिलेशन मैंने लिखा था। क्यों भाई, लिखा था कि नहीं मैंने? सब हो गया। सर लिखा था। हाँ लिखा था। उसको ऐसे लिखा था मैं, वेक्टर के डेफिनेशन से आया। मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। समझे? यस सर। हो गया? सबका हो गया? यस सर। सर जो ये Yes, एल sir. स्क्वायर Yes, sir. प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा है, ये हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? आपने क्या बताया? रख दो वैल्यू इसको। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को एक्स स्क्वायर अपर अंडर रूट हट जाएगा, ए वाई स्क्वायर अपॉन दिस। एलसीएम में तो नीचे सब सेम ही है, तो एक ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और नीचे में भी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। रख के देख लेना। नहीं समझे? सर उसकी वैल्यू पुट कर दिया ना जो हमें गिवन है। हाँ, ये जो वैल्यू दिया है ये इसमें रख दो, 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है? या मैं यस सर, जैसे वैल्यू जो ax अपॉन ये गिवन है इसका रख के फिर स्क्वायर कर देंगे। हाँ, गेट वैल्यू 1 रख लोगी? मैं रख दूँ? नहीं सर, मैं कर लूंगी। ठीक है। अब इसी तरह से हम 2 वेक्टर का एडिशन करना हो अगर दिया गया हो तो कैसे करेंगे हम? उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर, फिर मैं दूसरा वेक्टर भी लूंगा। और वेक्टर सर पिछले क्वेश्चन से हमने निकाला क्या? डायरेक्शन कोसाइन है a is equal to 3i plus 2j plus 5k। किस पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर जो अभी किया जिसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल आया है। हाँ, ये इसी को वैल्यूज यहाँ डाल देंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पर डाल देंगे, कॉस बीटा की यहाँ पर, मतलब स्क्वायर करके। हाँ सर वो तो समझ गया मैं। हाँ, ये डायरेक्शन कोसाइन इसको बोलते हैं। तीनों को मतलब डायरेक्शन का सम 1 आएगा। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, इनके स्क्वायर का सम यूनिटी होता है। ठीक है? यही दिखाया ठीक है सर। मान लो कोई वेक्टर A इज डिफाइंड एज, रुको, ठीक है, 5k। फाइंड its magnitude
एंड इट्स यूनिट वेक्टर। क्या करेंगे, अभी हमने बताया था, क्या करेंगे बेटा बताओ। सर ए मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड डी। तो देखो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी हमने देखा था। अगर हम इसको देखें तो यहाँ एक्स की वैल्यू 3 है, ए वाई की वैल्यू 2 है और ए जेड की वैल्यू 5 रख दें। यहाँ पर रख देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9, 4। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको 2 के बजाय 4 कर देते, 3 4 5। कुछ ऐसे ही कर दी, मन किया। ये हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर, so that will come then 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट 50 आ गया। रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? 5√2। 5√2। अब हमको वेक्टर ए को डिफाइन करते हैं। वेक्टर ए के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हमें पूछा गया यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे? वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉडुलस। वेक्टर ए कितना है भाई? 3i प्लस 4j प्लस 5k, दिस होल डिवाइडेड बाई 5/2। तो जो यूनिट वेक्टर आ गया वो हो गया 3/5/2 i कैट प्लस 4/5/2 j कैट प्लस 1/2 k कैट। यही तुम्हारा कॉस अल्फा है, ये तुम्हारा कॉस बीटा है, ये तुम्हारा कॉस गामा है। तो लिख देता हूं यहाँ पे, समझे? यस सर। यस सर, एल भी बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ लिख दिया हूं, तुम लोग को जैसा मर्जी करो वैसा करो। तो गामा की वैल्यू कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2, यानी गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। यानी जेड एक्सिस से ये वेक्टर 45 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आई बात? अगर इसका स्क्वायर करके सम कर दो तो देखो 1 आ रहा है कि नहीं। अगर हम स्क्वायर करके देखें तो आना चाहिए। क्यों भाई? करके देखिए जरा। 9/50 प्लस 16/50 और इसको 50 लाना है तो यहाँ पर भी हम क्या रखने दें? आपका 5 ही रहने दें। सर बना रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में चला गया ना। दिखा दीजिए सर। हाँ जी बेटा, बोलिए। सर अल्फा बीटा और गामा में हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो आंसर बन ही आएगा ना? नहीं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू जो रहेगी वो पुट करोगे तो बनाएगा, उसका स्क्वायर का सम। कोई वैल्यू अपने मन से रख दोगे तो नहीं आएगा, समझे? और डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए मैं इसको पीडीएफ बना दे रहा हूँ आपको का। सर वो क्वेश्चन रूल आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे फिर? अब आपने याद नहीं दिलाया तो भैया आप कल क्लास सर में ये चल रहा था इसलिए मैंने बोला नहीं बीच में। डायरेक्ट आपका समझ में आ रहा जो पढ़ा रहा हूँ या नहीं आ रहा है? सर हमारी क्लास चलती है। हाँ? आ रहा है समझ। ये वाला तो आ रहा है। ये वो क्या होता है भाई? आ रहा है सर। हाँ हाँ, हमारी क्लास क्या बोल रहे हैं बेटा? कल भी है सर, कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात। पहली क्लास ही है। सर अच्छा रहेगा। अब अच्छा है चाहे क्या रहे, मैं क्या बोलूँ मैं।
थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर ये एवरीवन। तो काफी हद थैंक वेक्टर यू सर। आप करवा ही अच्छा, दे रहे हो, इसी में thank you, करवा sir. दे रहे हो। क्या थैंक यू बता? सर। थैंक यू, क्या Thank बोल you, रहा है? sir. सर मैं कह सर रहा हूँ आपने कहा था काफी हद बताओगे। का वेक्टर तो आप इसी में करवा दे रहे हो, इसी चैप्टर में। हाँ जी। सर